जीतू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी जो है एक ऐसे लड़के की जो एक दुकान पे काम करता था, ज़िंदगी में परेशान था, पूरा दिन काम करता था, अकेला रहता था, माता पिता नहीं थे, आके अपना रोटी सब्जी बनाता था, रखता था। इतने में वो मुँह हाथ धो के आता था और देखता था उसने 4 रोटी बनाई हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 रह गई, 1 चली गई। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खा ली। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। उससे अगले दिन जब उसने 4 रोटी बनाई, सब्जी बनाई, तो वो चुप के खड़ा हो गया। तभी उसने पकड़ लिया एक चूहे को जो उसकी 1 रोटी लेकर जा रहा था। उसने उसे रोक लिया। चूहा उससे बोल पड़ा कि मेरी मेहनत की रोटी को क्यों रोकते हो? वो बोला, यार तेरी मेहनत की रोटी है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ और आके अपने लिए खाना बनाता हूँ, तो उसमें से 1 रोटी ले जाता है। मैं बड़ा परेशान हूँ जिंदगी में, तू मेरी रोटी खा के मुझे भी परेशान कर रहा है। चूहा बोला, सुन, अगर तू ये रोटी ले जाने देगा तो मैं तुझे एक बात बताऊंगा। लड़के ने बोला, ठीक है, ले जा रोटी, क्या बात है, बताओ। वो कहने लगा, पहाड़ के पार जाएगा तो एक जगह पे एक साधु है, महात्मा बुद्ध। उनको जाके तू अपनी परेशानी बताएगा तो वो तुझे तेरे प्रश्नों का जवाब दे देंगे, तेरी परेशानी खत्म। अब मैं चला। उस लड़के ने रोटी खाई, सेठ से छुट्टी ली और वो चला गया पैदल पैदल उस पहाड़ के पार जहां महात्मा बुद्ध थे। रास्ते में चलते हुए एक जगह उसे रात हो गई, तो एक सराय, एक घर था, वो वहां पे वो ठहर गया। वहां पर एक औरत रहती थी, उसके साथ उसकी लड़की रहती थी। तो उसने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? लड़के ने अपनी परेशानी बताई कि मैं बड़ा परेशान हूँ और ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा, तो तुम महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो तो एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। मेरी लड़की बचपन से बोलती नहीं है और इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन ये कभी बोली नहीं, तो ये कब बोलेगी या कैसे बोलेगी? उसने कहा, ठीक है, आपने मुझे घर रहने दिया, खाना दिया, मैं जरूर ये प्रश्न पूछूंगा। और वो सुबह वहां से चल पड़ा। जब वो पहाड़ चढ़ रहा था तो वो बड़ा दूर और ऊंचा था। वहां वो बैठ गया तो वहां उसे एक साधु दिखे। वो एक जादूगर था जो वहां तपस्या करने के लिए बैठा था कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा। वो बड़ा जादूगर था, उसके पास छड़ी भी थी। लड़के ने अपनी उसको परेशानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं, मुझे इतना रास्ता पार करना है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी जादू की छड़ी से तुझे रास्ता पार करा दूंगा, जहां तू नदी किनारे पहुंच जाएगा। पर तू महात्मा बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा, मैं बड़े सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं जरूर करूंगा। वो फट से नदी किनारे पहुंच गया और वहां से उसे नदी पार करने के लिए नदी पार की और एक कछुआ मिल गया। वो कछुए के पास रुका तो कछुए ने उसको पूछ लिया, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? उसने फिर उसे बताया कि मैं परेशान हूं और अपनी परेशानी के प्रश्न पूछने जा रहा हूं, मुझे बताया है महात्मा बुद्ध सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। उस कछुए ने बोला, मैं 500 साल से यहाँ हूं और मुझे ड्रैगन बनना है, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मेरा प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछ लोगे कि मैं कैसे एक ड्रैगन बनूंगा? उसने कहा, ठीक है, मैं अपना प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हारा प्रश्न भी पूछ लूंगा, तुम्हें उत्तर दे दूंगा जब लौटता हूं। वो पहुंच गया महात्मा बुद्ध के पास, जहां वो सबको ज्ञान दे रहे थे और प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन समाप्त हुए तो महात्मा बुद्ध ने बोला, जिस भी व्यक्ति के मन में प्रश्न हो वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन मैं उसके केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। वो लड़का बड़ा संकट में पड़ गया कि अब मेरी अपनी जिंदगी इतनी परेशान है, बीच में मुझे जो पूछने हैं उनके भी 3 प्रश्न हैं, अब मैं क्या करूं? उसके मन में आया, चलो पहला प्रश्न उस औरत का पूछ लेता हूं जिसने रहने दिया, खाना दिया। तो उसने पूछ लिया महात्मा बुद्ध से कि वो औरत है, उसकी लड़की बचपन से बोलती नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है। महात्मा बुद्ध ने कहा, उस लड़की का विवाह कर दो, वो बोलने लगेगी। उसके फिर मन में आया, उसने दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया, अभी उस साधु कब से बैठा है, स्वर्ग जाना है, तो उसका ही बता दो। उसने बोला, उसको बोलो अपनी छड़ी का मोह छोड़ दे, छड़ी को छोड़ दे और स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो उसके मन में रहा नहीं गया कि कछुआ 500 साल से कोशिशें कर रहा है और उसने मुझसे कहा कि ये मेरा भी प्रश्न पूछ लेना। उसने कहा, एक कछुआ है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है, वो क्या करे? महात्मा बुद्ध ने कहा, उसको बोलो
अपना कवच छोड़ दे, डर छोड़ दे और वो ड्रैगन बन जाएगा। उस लड़के ने हाथ जोड़े क्योंकि 3 प्रश्न पूरे हो गए, उसका अपना प्रश्न रह गया, लेकिन वो अपना प्रश्न मन में ही लेके वहां से वापस चला गया। वापस गया तो कछुआ मिला। उसने कछुए को बताया, तुम ये अपना कवच छोड़ दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसने उसी समय अपना कवच छोड़ दिया और वो ड्रैगन बन गया। और उसके कवच में से निकले बहुत सारे मोती। उसने बोला कि मैं तो इन मोतियों का क्या करूंगा। वो लड़के, तुम ले जाओ। उसने वो अपने पास रख लिए मोती। उसके बाद वो उस साधु के पास पहुंचा और उसको बताया कि अपना इस छड़ी का, जादू की छड़ी का मोह छोड़ दो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। उसने कहा बिल्कुल सही है, और उसने अपनी छड़ी, बोले मैं तो क्या करूंगा, इसमें बड़ी शक्ति है, ये लड़के तुम रख लो। और वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। वो आगे चला तो उस औरत के घर पहुंचा। उसने बोला, देवी अपनी लड़की का विवाह कर दो और वो बोलने लगेगी, ऐसा उत्तर महात्मा बुद्ध ने दिया है। तो वो औरत एकदम बोली कि बिल्कुल ठीक है, तुम एक ईमानदार और सच्चे लड़के हो, तुमसे अच्छा कौन मिलेगा जो मेरे लिए इतना काम करके आए। उसने उसके साथ उस लड़की का विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़की बोल पड़ी कि आप तो वही हैं जो हमारे घर रुके थे। तो बिना अपना प्रश्न पूछे उस लड़के ने क्या पाया? उसको मोती मिल गए, उसको शक्ति की छड़ी मिल गई, उसका विवाह हो गया। अब वो अकेला नहीं रहा। निष्कर्ष ये है, दूसरों की मदद करो, ईश्वर आपकी मदद अपने आप कर देगा। इसी के साथ सबको नमस्कार।